हम ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। सो अगर क्वेश्चन से पहले किसी को डाउट है तो बता दो। सौरभ को डाउट है क्या? ओके ओके, चलो। आई एम अज्यूमिंग कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे लिख देना डाउट है, ठीक है? आप अनम्यूट करके या जो भी चैट बॉक्स है आप लिख देना आपका जो भी डाउट है, ओके? और अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्लास के बीच में आप अनम्यूट करके मेरे को रोक सकते हो, क्योंकि मैं उधर सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को चैट बॉक्स पूरे टाइम दिखता नहीं है। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप अनम्यूट करके रोक लिया करो मेरे को, ओके? चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बार ग्राफ्स का ही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों बार ग्राफ्स पे कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे ये स्टैंडिंग जो है वर्टिकल बार ग्राफ्स हो चाहे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स हो, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब बस मान लो कि इन्होंने उसी चीज को घुमा दी है, ठीक है? पहले वो सीधा खड़ा हुआ था, उसने टेढ़ा कर दिया है, ओके? तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें 3 कंपनीज है, ए बी सी, ठीक है? और एक पीरियड दिया हुआ है 2011 से 2015 ईयर का, मतलब 2011, 12, 13, 14, 15, ये 5 ईयर्स है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें इन कंपनीज के रिवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों दिए हुए हैं। अच्छा, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू वो होता है जो कि कंपनी ने पूरे साल में कमाया होगा, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि ये जो है ये इन थाउजेंड्स है, जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है ये इन थाउजेंड्स है, ओके? सो हमारा रेवेन्यू क्या होता है? जो भी उस कंपनी ने उस साल में कमाया। तो मान लो सी कंपनी, देखो सी कंपनी का क्या है, जो ब्लैक वाला बार है वो सी कंपनी का है, ठीक है? सी कंपनी ने 2015 में 120,000 कमाया। 120,000 क्यों कमाए? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि थाउजेंड्स में है ये। अच्छा, थाउजेंड में 3 जीरो होते हैं और 120 लिखा हुआ है, यानी कि हम इसने 120,000 कमाया, मतलब इसने इतना कमाया, ठीक है? ये हमें दिया हुआ है कि इसका रिवेन्यू है, मतलब पूरे साल में इसने इतने रुपए कमाए हैं, ठीक है? उसके बाद आता है इसका एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है कि इसने इतना कमाया है लेकिन इसके अपने कुछ कुछ खर्च होंगे ना, इसने कुछ मैन्युफैक्चर किया होगा, इसने कुछ ट्रांसपोर्ट किया होगा, जो भी मैन्युफैक्चर किया, इसके एम्प्लॉयज होंगे जिसको ये सैलरी देता होगा, तो उससे इसके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, इसके खर्चे होंगे पूरे साल के, जो कि हम 2015 में देख सकते हैं, लिखा हुआ है 100 है। 100 है मतलब कितना हुआ? अगर इसमें लिखा हुआ है 100 है तो मतलब इसके एक्सपेंस हुए 100,000, ठीक है? मतलब इनका कहना है कि इसके एक्सपेंस हुए इतने, ठीक है? ये सबको समझ आया? अच्छा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्यों हुआ? रिवेन्यू क्या है? जितना हमने कमाया। एक्सपेंस क्या है? जितना हमने खर्च किया उस साल। मतलब एंड में जितना भी हमारे पास पैसा बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या बताएगा? एंड में हमारे पास कितना पैसा बचा है, जो कि हमारा प्रॉफिट है। इतना सबको क्लियर है कि ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 120,000 क्या है, रिवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है? एक बार बता दो। सर एक बार बताएं। अच्छा, ठीक है, फिर से बताता हूँ। पहले रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू होता है कि उस कंपनी ने एक साल में कितना कमाया। मान लो वो कंपनी कुछ बेचती है, मान लो चिप्स का पैकेट बेचती है, मान लो चिप्स का पैकेट, अच्छा मान लो एक चिप्स का पैकेट कितने रुपए का है? 10 रुपए का है, ठीक है? तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने, ठीक है, 12,000 चिप्स के पैकेट बेचे जो कि 10 रुपए के थे, इसीलिए एंड में उसने कितना कमाया? 12,000 इंटू 10, इतना कमाया, ठीक है? ये उसका रिवेन्यू होता है, जितना उसने एक साल में कमाया, ठीक है? अगर हम मान के चल रहे कि कंपनी 10 रुपए के चिप्स के पैकेट बेच रहा है और 12,000 चिप्स के पैकेट उससे 2015 में बेचे हैं, तो मतलब उसका रिवेन्यू इतना हुआ, क्योंकि इतना उसने चिप्स के पैकेट बेच के कमाया। ये हमारा रिवेन्यू हुआ। एक्सपेंस क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ कि उस चिप्स के पैकेट को बनाने में उसको कितना पैसा खर्च हुआ। उस चिप्स के पैकेट को उसने ट्रांसपोर्ट किया होगा, उस चिप्स को उसने बनाया होगा, चिप्स के लिए उसने पोटैटो खरीदे होंगे, मसाला खरीदा होगा, जो भी चिप्स को बनाने के लिए उसको लगा होगा वो होगा, उसके अपने लोग जो काम करते होंगे उनकी सैलरी होगी, वो सारी चीज उसकी एक्सपेंसेस में आती है, जो उसके खर्चे थे चिप्स को बनाने में, ठीक है? अब हमें बोला गया है प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अच्छा, अब कोई ओनर है तो ओनर एंड में कितना कमाएगा? ओनर एंड में उतना कमाएगा जितना पैसा उसके पास ईयर के एंड में बचा है। वो कितना पैसा बचा है? वो पैसा उतना बचा है जितना उसकी कंपनी ने टोटल कमाया, माइनस जितना उस कंपनी का खर्च हुआ उस
चीज को मैन्युफैक्चर करने में, जैसे चिप्स बेच के उस ओनर की कंपनी ने जितना कमाया माइनस ओनर को कितने पैसे लगे चिप्स बनाने में, ठीक है, ये जो टोटल एंड में जो हमारे पास वैल्यू आएगी इनको सब्ट्रैक्ट करके, वो उस ओनर की प्रॉफिट आएगी कि उसने एंड में साल के इतना अपने पॉकेट में लिया, इतना इसके पॉकेट में गया है एंड में साल के, ठीक है। ये होता है रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट, ठीक है। 120,000 क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 120 वैल्यू है, यहाँ पे लिखा है 165 वैल्यू है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो रिप्रेजेंट्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इन थाउजेंड, मतलब कि देखो ये सारी वैल्यूज एक्चुअली क्या है, अच्छा एक सेकेंड, ओके, ये सारी वैल्यूज एक्चुअली क्या है, मान लो इस वाली को देखो 120, 165, 150, एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली 120,000 है, ये 165,000 है और ये 150,000 है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज को थोड़ा अच्छा से दिखाने के लिए, ताकि इतने सारे वैल्यूज यहाँ पे बना के खिचड़ी ना लगे ये, ताकि हमको अच्छे से समझ आए क्या लिखा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला देखो सब में ये जीरो तो आ ही रहे, चाहे कोई भी वैल्यू, अगली 135 यहाँ पे वैल्यू है, ये भी 135 जो है ये भी यहाँ पे ऐसे है, ये एक्चुअली ये वैल्यू, इन्होंने क्या बोला कि देखो ये सारी में 000 एंड में 3 आ ही रहे, तो हम क्या करते हैं, हम इन सारे जीरोस को यहाँ से हटा देते हैं और ऊपर बोल देते हैं कि ये वैल्यूज थाउजेंड में, ताकि बंदे को खुद समझ आ जाए कि यहाँ पे 3 जीरो और एक्स्ट्रा आएंगे। हमने 3 जीरो क्यों हटा दिए, ताकि हम लोग को बाहर में अच्छे से हम प्रेजेंट कर सके, अगर हम यहाँ पे इतने सारे जीरो और ऐड कर देंगे तो ये बाहर देखने में उस हिसाब से ज्यादा मुश्किल होगा ना हमारे लिए कंटेम्पलेट करना कि अच्छा इसका मतलब क्या है, बहुत अजीब सा लगेगा इतने छोटे से स्पेस में इतने सारे वैल्यू लिखे हुए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारे जीरो हटा के ऊपर में ही बोल दिया कि थाउजेंड है। सौरभ अब समझ आया? सर ओके, और किसी को कोई डाउट? ओके, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा रिवेन्यू वाला चार्ट है, ये हमारा एक्सपेंसेस वाला चार्ट है। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच कंपनी द एवरेज एनुअल एक्सपेंसेस वर मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड? ओके, फॉर विच कंपनी द एवरेज एनुअल एक्सपेंसेस वर मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड। अच्छा, तो पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एवरेज एनुअल एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे। एवरेज एनुअल एक्सपेंसेस क्या हुए हमारे, एनुअल एक्सपेंसेस क्या हुए, एनुअल मतलब क्या होता है, ईयरली, ठीक है। तो ईयरली एक्सपेंसेस हमारे क्या है, मान लो सी कंपनी है, तो सी कंपनी का 2015 में एक्सपेंस कितना है 100, 14 में कितना है 100, 13 में कितना है 190, 12 में 155 और 2011 में 165। ये उसके एनुअल एक्सपेंसेस है हर साल के। हमको क्या बताना है कि पहले हमें सबके एवरेज निकालने हैं, मतलब सी के लिए भी, बी के लिए भी, ए के लिए भी। जब हम सबके एवरेज निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि इन तीनों में से किसका एवरेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें सी का पहले हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम सी का निकालेंगे वैसे ही फिर हम बी का भी निकालेंगे, ए का भी निकालेंगे। तो पहले हम सी का देखते हैं, ठीक है। सी का 2015 में 2014, 13, 12, 11 ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 100 है 15 में, 14 में सी का फिर से 100 है, 13 में कितना है, 13 में 190 है, 2012 में कितना है 155 है और 2011 में कितना है 165 है। अच्छा, हमें इसका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें इस सबका सम करना है। इस सबका सम कितना होगा, यहाँ 5 5 ऐड किया 10 कैरी, यहाँ पे 1 9 1 10 15 15 प्लस 6 21, यहाँ पे 2 सो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया 710। इसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, ये 2015, 14, 13, 12 और 11, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है। तो ये हमारा 5 यहाँ डिवाइड होगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा हमारा, ठीक है। ये है हमारा एवरेज सी के लिए एक्सपेंडिचर
पूरे 5 साल का मिला के। ठीक है, इतना सबको समझ आया कि ये सी का 142 एवरेज कैसे आया? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को भी डाउट है कि हमने कैसे निकाला तो प्लीज बता दो। ठीक है, मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ, किसी को भी अगर नहीं समझ आया तो बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद ए और बी का आप लोग खुद निकाल के मेरे को बताओगे कि कितना एवरेज है। तो अभी किसी को डाउट है, पूछना है कैसे करना है तो बता दो। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ। ओके, चलो। अब आप मेरे को, जैसे मैंने सी का निकाला, सी कौन सा था? ब्लैक वाला था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बी और ए का भी निकालना है, क्योंकि हम तीनों को कंपेयर करके ही बता सकेंगे कि मैक्सिमम किसका है। तो अब आप मेरे को सी और सॉरी, ए और बी, ए कौन सा है? ए है ग्रे वाला जो सबसे नीचे में है तीनों में, ये 105, 185, 100 ये। और बी कौन सा है? व्हाइट वाला जो बार है, जो बीच वाला है। ठीक है, आपको मेरे को ए और बी दोनों के एवरेजेस बताने हैं कि कितने कितने होंगे। ठीक है, आपको मैं 3 से 4 मिनट देता हूँ। ओके, 27, 28 पे, 327, 328 पे मैं आपसे पूछूंगा कि दोनों ए और बी जो है उन दोनों के एवरेजेस कितने होंगे। ओके, चलो। ओके, चलो। ओके, तो लोगों के आंसर्स आए हैं, ए का 125 एंड बी का 130। ओके। ओके, तो आई मस्ट, मुझे लग रहा है सबके आ गए। इज देयर एनीवन जिसका नहीं आया है? बता दो। ओके, मैं लिस्ट से देख लेता हूँ। ओके, बहुत लोग हैं। कबीर है, मिलिंद है। हाँ, तो कबीर है, मिलिंद है, आई थिंक सौरभ भी है। नो, सौरभ का आ गया। ओके। कबीर, मिलिंद, आपका मैं आपको समझा दूं कैसे करना है। ओके। ओके, मिलिंद, मिलिंद आई थिंक बोल रहे हैं समझाने, तो मैं समझा देता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ओके, मिलिंद जॉइन जस्ट नाउ। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो मैं ऐसे जल्दी से एक बार बता देता हूँ क्या करना था। हमें क्या करना था, हमें ए और बी के एक्सपेंसेस का एवरेज निकालना था। ठीक है, सो पहले हम ए देख लेते हैं, या पहले हम बी देख लेते हैं। बी कौन से? बी बीच वाला है। ठीक है, तो बी की क्या वैल्यूज है? 135, फिर से 135। ठीक है, उसके बाद 130, उसके बाद 115, एंड में क्या है? फिर से 135। ठीक है, इसका सम करेंगे। इसका सम यहाँ पे 22, 5, 8, 11, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 650 डिवाइडेड बाय कितना? 5। कितना हुआ ये? 130। सबका बी का 130 आया था, बी 130। ओके, ठीक है। वैसे ही सो ये हो गया बी का। बी का कितना है? बी का है 130। बी का है हमारा 130। अब ए का निकालना है। ए का कौन सा है? ए का ग्रे वाला है। ठीक है, ग्रे वाला हम लिखते हैं 110 है, फिर 125 है, फिर 100 है, फिर 185 है, फिर 105 है। ठीक है, ओके। इसका सम करेंगे, ये 15, 9, 2, 11, 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 625। इसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो कितने? 5 है। डिवाइड किया, यानी यहाँ 125, 125। ठीक है, तो यानी हमारा ए का आ गया एवरेज कितना है? 125। ठीक है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? फॉर विच कंपनी द एवरेज एनुअल एक्सपेंसेस वर मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड। ओके,
इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा, इन तीनों में मैक्सिमम ये है सी का। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर होगा इसका सी। सी हैज द मैक्सिमम एवरेज एनुअल एक्सपेंस। किसी को कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में कि सी का एवरेज एनुअल एक्सपेंस सबसे ज्यादा, मतलब आंसर सी क्यों होगा, या किसी को एवरेज निकालने में कोई प्रॉब्लम आई? ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ईयर द एवरेज एनुअल रेवेन्यू वॉज द मैक्सिमम? अच्छा, पहले हमने क्या किया, पहले हमने एवरेज एनुअल एक्सपेंस निकाला था। ठीक है, अब हमने एवरेज एनुअल रेवेन्यू निकाला। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले हमें कंपनी के लिए निकालना था कि किस कंपनी का एवरेज एनुअल एक्सपेंस जो है वो हाईएस्ट है, मतलब हम उस कंपनी के लिए फाइव, जितने भी पांचों ईयर्स है उनका टोटल करके डिवाइड करते थे। अब हमें ईयर के लिए निकालना है कि किस ईयर के लिए एवरेज रेवेन्यू एनुअल जो है वो सबसे ज्यादा है तीनों कंपनीज का। मतलब हमारा ये है कि ये हमारा रेवेन्यू वाला है ना, ये हमारा रेवेन्यू वाला बार है। ठीक है, हमसे पूछा है कि 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, इन पांचों ईयर्स में से किस ईयर का एवरेज जो है वो सबसे ज्यादा है। मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो? अच्छा, वो ये कहना चाह रहा है कि मान लो, हाँ, मान लो 2015 है, 2015 के लिए एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा 120, 165 और 150 का सम। क्यों? क्योंकि ये सी का, ये बी का और ये ए का, ये उसके रेवेन्यूज है उस ईयर में। हमें बताना है कि 2015 का एवरेज रेवेन्यू क्या है। मतलब तीनों कंपनीज के रेवेन्यू को अगर मिला ले तो उसमें उन तीनों का एवरेज क्या आएगा? तो क्या आएगा? ये 5, 6 + 2 8, 8 + 5 13 कैरी, और ये 4 डिवाइडेड बाय कितना? 3। अच्छा, मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था बट मैं फिर से बता देता हूँ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर अगर एक्स वाई जेड है, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 के लिए ये रूल है। 3 के लिए क्या रूल है? 3 के लिए ये रूल है कि हम उस नंबर का सम कर देंगे, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम कर देंगे। और वो जो भी सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल हुआ या 3 का मल्टीपल हुआ, ठीक है, मतलब वो 3 हुआ या 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, जो 3 के टेबल में आते हैं, वैसा कुछ हुआ, मतलब ये नंबर जो है ये खुद भी डिविजिबल होगा। मतलब आप ये वाला एग्जांपल ही ले लो 435 का। इसमें नंबर क्या क्या है? 4, 3 और 5। ठीक है, इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा 12। 4 + 3 + 5 कितना होगा? 12। 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, वो 3 के टेबल में आता है क्योंकि 3 × 4 12 होता है। मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, इतना पक्का है। 3 से डिविजिबल है इतना पक्का, क्या मतलब है? मतलब कि जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी, इसकी कोई कंप्लीट नंबर आएगी वैल्यू। ठीक है, होल नंबर जो होता है वो आएगी। तो हम 435 को 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये होगा 145। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हुआ हमारा 2015 जो ईयर है उसका एनुअल एक्सपेंडिचर, सॉरी उसका एवरेज रेवेन्यू। 2015 में जो तीन कंपनीज है उसमें 120, 165 और 150 जो है उनका एवरेज निकाला हमने, तो वो 145 आया। मतलब 2015 का एवरेज रेवेन्यू 145 है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो 4 ईयर्स है, 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है, मैक्सिमम इनमें से किसका एवरेज है? ठीक है, तो क्या ये वाला आप खुद से कर लोगे अभी? मैं आपको टाइम दूं और आप ये वाला क्वेश्चन खुद से अभी सॉल्व करोगे? ओके, आई यस इसका सर। आंसर आ चुका है। ओके, सो मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ, 5 to 6 मिनट्स। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और आपको बताना है कि किस ईयर का मैक्सिमम है एवरेज। ठीक है, 2011, 12, 13, 14, जैसे मैंने 15 का किया है यहाँ पे, वैसे ही आपको तीनों का सम करके 14, 13, 12, 11 सम में उनको 3 से डिवाइड करके एवरेज निकालना है। ओके, 5 to 6 मिनट्स देता हूँ मैं आपको।
चलो ओके, तो ओके सबने आंसर दे दिया है, तो आई एम अज्यूमिंग सबका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में कि 2012 आंसर क्यों है? मैं एक बार आपको 2012 का ही निकाल के जल्दी से दिखा देता हूँ। ओके, सो 2012 के लिए क्या था? 2012 में हमें कौन कौन सी तीन वैल्यूज है? 180, 150 एंड 165। ठीक है, तो 180, 150 एंड 165। ठीक है, इसका हमने सम किया। ठीक है, ये आया 495। इसको हमने 3 से डिवाइड किया। हम चेक करेंगे क्या ये डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो 4 प्लस 9 प्लस 5 कितना होता है? 18 होता है। 18 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा 3 से। कितनी वैल्यू आएगी? ये होगा 3 1 जा 3, 19, 6 3 जा 18, 115, 165 आएगी वैल्यू। ओ एक सेकेंड, 15, हाँ 165 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये हमारी मेरे हिसाब से हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए 2012 के लिए। ठीक है, आंसर बी है, 2012 ही है जो कि हाईएस्ट है। ओके, ये सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में 2012 आंसर क्यों है? सर ये केस में एवरेज निकलना जरूरी है क्या? किसमें एवरेज निकालना जरूरी है मिलिंद? ये केस में, क्योंकि जिसका सम ग्रेटर है वही उसका एवरेज भी हाँ 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 ज्यादा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम एकदम, कि इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड करना 3 से जरूरी एक्चुअली नहीं है। क्योंकि तुम जब भी 3 से डिवाइड करोगे, उससे क्या होगा कि इक्वली सब डिवाइड होंगे, इसलिए उसका कोई फायदा है नहीं। लेकिन क्योंकि एवरेज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसीलिए बस हम एवरेज निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक्चुअली अगर तुम 3 से ना डिवाइड करो और सिर्फ सम ही तीनों का कंपेयर कर लो, सॉरी पांचों का कंपेयर कर लो, तो फिर वैल्यू सेम ही आएगी, मतलब वही आएगी जो कि एवरेज में हाईएस्ट होता। 2012 का जो सम आया था तुम्हारा 495, वही हाईएस्ट सम होगा इन पांचों नंबर्स में से, इन पांचों ईयर्स में से किसी के भी सम का। इसीलिए उसका ही एवरेज सबसे हाईएस्ट होगा। तो ये मिलिंद यही बोल रहा है कि अगर आप 3 से नहीं डिवाइड करो, अगर आप सिर्फ सम देख लो, पांचों का कंपेयर कर लो, तब भी आपको वही आंसर आएगा हाईएस्ट वाला, जो आपको एवरेज से आएगा। इसके बजाय किसी और को कुछ डाउट या कुछ पूछना है? नो सर। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द रेवेन्यू ऑफ सी इन 2015 एज कंपेयर्ड टू 2012? पहली बात तो रेवेन्यू है, दूसरी बात क्या है सी की है, और तीसरी बात क्या है 2015 में है। ठीक है, तो हमें पहले क्या देखना है 2015 में और फिर 2012 में। तो हमें क्या करना है, हमें सी का जो रेवेन्यू है वो कंपेयर करना है 2015 वाला और 2012 वाला। ठीक है, हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द रेवेन्यू निकालना है। मतलब कि अच्छा, इस क्वेश्चन से हमें ये तो बिना ग्राफ को पढ़े समझ आ रहा है कि डिक्लाइन हुआ है, मतलब 2012 में रेवेन्यू ज्यादा था। ठीक है, रेवेन्यू 2012 का ज्यादा था रेवेन्यू 2015 के। ठीक है, क्योंकि डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब ये हमें कुछ समझ आ रहा है कि 12 में ज्यादा था 15 में कम था, इसीलिए कम हुआ है रेवेन्यू। अच्छा, हमें निकालना है कि कितना कम हुआ है, वो परसेंटेज में निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, या फिर एज कंपेयर टू लिखा है। तो एज कंपेयर टू लिखा है, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ 2012 निकालना है। मतलब कि जो 2012 जब हम परसेंटेज निकालेंगे ना, ऐसे करते हैं हम एक्स अपॉन वाई इंटू 100 करके परसेंटेज निकालते। तो जब हम ऐसे निकालते हैं तो हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई या एज कंपेयर टू वाई परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जब भी हम इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और हमें लिखा हुआ है एज कंपेयर टू 2012 पढ़ना है, तो मतलब क्या है, हमें रेवेन्यू ऑफ 2015 माइनस रेवेन्यू ऑफ 2012, ठीक है, ये होगा हमारा डिक्लाइन। सॉरी, क्योंकि 12 बड़ा है तो 12 पहले आएगा। रेवेन्यू ऑफ 12 माइनस रेवेन्यू ऑफ 15 अपॉन, ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमारा डिक्लाइन आ रहा है कि 12 कितना ग्रेटर था 15 से, मतलब कितना डिक्लाइन हुआ 15 में 12 से, एज कंपेयर टू 2012, मतलब कि जो 2012 की वैल्यू है उससे कंपेयर करते हुए हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये हमें करना है।
ये सबको समझ आया? ये हो सकता है किसी को ना समझ आया हो, तो एक बार बता दो कि ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला टाइप लिखा है ये सबको समझ आया कि हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं? ओके, ओके, आई एम अज्यूमिंग सबको समझ आ गए। किसी को नहीं आया तो नो लिख दो, मैं फिर से समझा दूंगा। ये क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में रिपीट होगी हमेशा, इन रिस्पेक्ट ऑफ या एज कंपेयर्ड टू टाइप्स क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज में, जिसमें तुमको बताना है कि इन दोनों का डिफरेंस इसके रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज में है। अच्छा, मैं एक बार नया बनाता हूँ फिर से। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि R12 जो है रिवेन्यू 2012 का जो है वो 2015 के रिवेन्यू से ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा लॉस हुआ है, 2015 में डिक्लाइन हुआ है। अच्छा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परसेंटेज डिक्लाइन ऑफ 2015 एज कंपेयर टू 2012। मतलब कि 2012 और 2015 में जितना डिक्लाइन हुआ वो ये हुआ, कितना डिफरेंस है दोनों में एज कंपेयर टू 2012 का हमें परसेंटेज निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे, हम रिवेन्यू में जाएंगे सी कंपनी के, ठीक है, ये है रिवेन्यू सी कंपनी का। 2015 में सी कंपनी की क्या रेवेन्यू था? 120 था, तो ये हमारा 120 है। और 2012 में क्या था रेवेन्यू? 2012 में 180 था। तो मतलब आप देख सकते हो जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन हमें ये तो पहले से ही समझ आ गया था कि जो 12 वाली वैल्यू होगी वो 15 वाली वैल्यू से ज्यादा होगी, तभी डिक्लाइन हो रहा है। अच्छा, डिक्लाइन कितना हो रहा है? तो 180 माइनस 120, ये हमारा ये हो गया जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये कितना हुआ? ये हुआ 60/180 इंटू 100। ये कितना हुआ? ये 3 है, यानी 100/3। अच्छा, वैसे तो हमें पता है कि 100 3 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर ले। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हुए हमने क्या करना होता है? 3 के लिए हमें सम करना होता है इस नंबर का, यानी 1 प्लस 0 प्लस 0। कितना हुआ? ये 1। 1 हमें पता है कि 3 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में क्या आएगा? 0 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। लेकिन 1 नहीं आता, मतलब कि ये वैल्यू 100 जो है वो 1 वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें परसेंटेज निकालना है। अच्छा, तो 100/3 कितना होता है? 100/3 होता है 33.33%, ठीक है, 33.33%। ये वैल्यू कहीं है? ये वैल्यू है ऑप्शन सी में, ठीक है। मतलब हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। ये वाले क्वेश्चन सबको समझ आया कि इसका आंसर सी क्यों है? ये कंपैरिजन वाला जो मैंने मेथड यूज किया, ये सबको समझ आया कि ये फॉर्मूला मैंने ऐसे क्यों अप्लाई किया? हाँ, ऑप्शन सी है आयुष। ओके, चलो, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो मेरे को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, मैं ये रिपीट कर दूंगा। ये अच्छा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे आपके डीआईज में ये वाली यही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एवरेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट डिफरेंस, approximate absolute difference between the average revenue of A in 2011, 12, 13 and average revenue of B in 2013, 14 and 15। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। इसमें करना कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इन्होंने ऐसे वर्डिंग से हमें कंफ्यूज किया है। हमें पहले तो क्या निकालना है? हमें निकालना है एक डिफरेंस, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है दो चीजों को, इतना तो समझ आ गया कि कुछ माइनस कुछ होगा। अच्छा, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? हमें हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है, पहला आएगा एवरेज रेवेन्यू ऑफ ए इन 2011, 12, 13, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए का एवरेज रेवेन्यू, ए का एवरेज, ठीक है। लेकिन ये 2000, ये पांचों ईयर्स का नहीं है, मतलब ये 15 तक का नहीं है, ये 2011, 12 और 13 का, ठीक है। और हमें इसका डिफरेंस किससे निकालना है? हमें बी के उससे निकालना है, रेवेन्यू के एवरेज से। और ये बी का रेवेन्यू का जो एवरेज है ये किन 3 ईयर्स का? ये है 2013, 14, 15 का,
ठीक है, ये भी 500 ईयर्स का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आर ए एवरेज है 2011, 12, 13 का, ये हमारा रिवेन्यू है, ठीक है। हमने पहले क्या किया होगा, जैसे हमने एक्सपेंस में क्या किया था, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने एक्सपेंस में क्या किया था, हमने एक्सपेंस में जैसे अगर ए का सी का एक्सपेंस निकालना था तो हमने 100, 100, 190, 155, 165 इन सब का सम करके एवरेज निकाला था, क्योंकि हमने 500 ईयर्स का निकाला था। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें सिर्फ 2011, 12 और 13 का एवरेज निकालना है, लेकिन एक्सपेंस में नहीं, रेवेन्यू में निकालना है। और किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो ए हमारा जो सबसे नीचे वाला है उसका मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। हमें दिया हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, रिवेन्यू का एवरेज निकालना है ए का, सिर्फ 2011, 12 और 13 वाले ईयर्स का, मतलब 120, 165 और 135। ये हमारे ये हमारे तीन रिवेन्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, ए के 2011, 12 और 13 में, 120, 165 एंड 135। हाँ, तो इसका हम एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज क्या है, 5 + 5 10, कैरी 1, ठीक है, 6 + 2 8, +1 9, +3 12, कैरी 1 4, 420। 420 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 3 साल को ले रहे हैं, ठीक है। हमारे ऑब्जर्वेशन कितने, 3 ही है। अच्छा, 4 + 2 6 + 0 मतलब 6 है इसका सम, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, कितना होगा, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। ये हमारा एवरेज आ गया ए के 3 का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बी का निकालना है। तो ये बी वाला आप निकाल के मेरे को दोगे जल्दी से, मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ आपको। 2013, 14, 15 में जो बी वाला है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, जो बी वाला है आपको 13, 14, 15 का एवरेज रिवेन्यू बताने बी का, 2013, 14, 15 याद रखना। आप मेरे को जल्दी से बता दो। ओके, आया क्या? ओके, लोगों ने लिखा है 160। ओके, 160, ठीक है, मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। ठीक है, क्या है हमारा बी का 2013, 14, 15, ठीक है। सो यानी 165, 150 और 165। तो 165, 150, 165 यानी कि 10 कैरी 1, 18 कैरी 1, 480 डिवाइडेड बाई 3, 160, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, ये रहा, क्वेश्चन में दिया था एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस ऑफ ए इन 11, 12, 13 एंड बी रेवेन्यू इन 13, 14, 15। ये 160 है, ये 140 है, इनका डिफरेंस कितना हुआ, इनका डिफरेंस हुआ 20। यानी कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ए विच इज 20। ये सबको क्लियर हुआ फोर्थ वाला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट फोर्थ वाले क्वेश्चन में? ओके, चलो, आई एम अज्यूमिंग किसी को कोई डाउट नहीं, आंसर बहुत लोगों ने दे दिया था, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वाले डीआई का, ठीक है। इसके बाद कौन सा डीआई है हमारे पास, ये वाला मैं आपको जल्दी से समझा दूंगा कि आपको क्या करना है, और ये वाला आप घर से खुद से ट्राई करने का, ठीक है। ये वाला मैं अभी आपको समझा दूंगा क्या करना है। तब तक जल्दी से ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज ऑफ राइज फॉल इन प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर वाज द मैक्सिमम फॉर ए। ओके, ये फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको, क्योंकि टाइम कम है, तो जल्दी से करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल इन प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वाज द मैक्सिमम फॉर ए। ओके, इसका मतलब क्या है कि पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना होगा सबका। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये था हमारा, ठीक है। हमको क्या करना होगा, पहले सबका प्रॉफिट निकालना होगा, फिर हमें कंपेयर करना होगा कि पिछले ईयर के रिस्पेक्टिव कि किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट राइज या फॉल है प्रॉफिट में, ठीक है। ये हमें किसके लिए करना है, ये हमें ए के लिए करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको ये सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ईयर वाइज कर देता हूँ, ये 2015, 2014, 2013, यहाँ 12, यहाँ 11। अच्छा, फिर से बता देता हूँ, प्रॉफिट क्या है हमारा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो 2015 के लिए ए का कितना है रेवेन्यू, 150, ठीक है। एक्सपेंस कितना है, 110। 150 माइनस 110 कितना हुआ, 40, यानी कि प्रॉफिट है 2015 का 40, ठीक है। 2014 का देखते हैं, ए का कितना है, 125, ठीक है। और यहाँ पे 2014 में ए का कितना है, 180। 180 माइनस 125 कितना हुआ, 55। 55 ये 2014 का हो गया, ठीक है। फिर 2013 चलते हैं, 2013 में एक्सपेंस कितना है, 100, रिवेन्यू कितना है, 135, यानी 135 माइनस 100 कितना हुआ, 35, ठीक है। 12 में चलते, 12 में रेवेन्यू कितना है, 165 है, और 12 में एक्सपेंस कितना है, 185 है, ओके। यानी कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में कितना आएगा ये, 165 और 185 में 20 का डिफरेंस है, यानी कि ये -20 लिख रहा हूँ मैं इसको दिखाने के लिए कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फाइनली 2011 जो है, ठीक है, 2011 में हमारा कितना है, 120 है और 105 है, डिफरेंस कितने का है, 15 का है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल इन प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर वाज द मैक्सिमम फॉर ए, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। अच्छा, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे ये -20 है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ देखो, यहाँ 20 और 15 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ -20 और 15 का डिफरेंस है। मतलब इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस कितना है, इन दोनों बीच में एक्चुअल डिफरेंस इज 15 प्लस 20, मतलब 35 है, क्योंकि ये -20 था, मतलब ये लॉस है, और ये प्रॉफिट है, ये -20 है, ये 15 प्लस में है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअली कितना है, 35 है। वैसे यहाँ पे +35 है और -20 है, ठीक है। इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस कितना है, 20 प्लस 35, 55 है इन दोनों के बीच का एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है। याद रखना, यहाँ 15 नहीं है दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे 55 है दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये -20 है, ये +35 है। वैसे यहाँ पे 35 है दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये +15 है, ये -20 है, ओके। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब हमें जैसे हमने इस थर्ड वाले क्वेश्चन में किया था, हमें वही करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमें दिया हुआ था कि 2012 के रिस्पेक्टिव में हमें करना है, तो हमने नीचे 2012 लिखा था। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करना है। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना है प्रॉफिट का, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का डिफरेंस है 15 का, 55 माइनस 40 विच इज 15, ठीक है। एंड हमें ये 2014 जो प्रीवियस ईयर हुआ 2015 का, 2014 के रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि दिस यहाँ पे 55 आएगा, और हमें निकालना है परसेंटेज, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो भी वैल्यू आएगी, ये हमारी आएगी परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 2015 एज कंपेयर टू 2014। वैसे जब हम 2014 और 2013 का करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 20, ठीक है। और ये हम 2014 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब हम 2014 के निकाल रहे हैं, तो हम 13 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, विच वुड बी, मतलब यहाँ विच वुड मीन यहाँ पे 35 से डिवाइड होगा, इसको इंटू 100 करेंगे तो एक पर्टिकुलर परसेंट आएगा। अच्छा, तो ये आप घर पे जाके देखना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो आप फिफ्थ क्वेश्चन भी घर से कर लेना, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, ठीक है। बी है, यानी कि 2013 है, मतलब आप जब 2013 का 2012 के रिस्पेक्ट में निकालोगे, और ये याद रखना, ये 35 और 20 55 होगा, ये 15 नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपका आएगा 55/20 इंटू 100 आएगा ये, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी, ये आप देखना कि सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है।
ये आपका आंसर होगा। तो आप फिफ्थ क्वेश्चन भी करना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जल्दी से समझा देता हूँ, जो आपको घर से करना है वो ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके पास दो अगेन बार दिए हुए हैं, एक इम्पोर्ट का है एक एक्सपोर्ट का है। जैसे पहले हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंस थे, वैसे इस बार हमारे पास क्या है, इस बार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, ठीक है। और ये ये अलग अलग कंट्रीज है, ABCD L तक ये कंट्रीज है। अच्छा, मतलब इसका क्या है बेसिकली, अच्छा इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट इज व्हेन कोई कंट्री ए है, मान लो ए इंडिया है, ठीक है। इंडिया मान लो, चिप्स का पैकेट का एग्जांपल लेते हैं कि 92 पैकेट ऑफ चिप्स इंडिया एक साल में दूसरे कंट्रीज को बेचता है, और 87 पैकेट्स ऑफ चिप्स मान लो कोई और फ्लेवर की या कोई और कंपनी के चिप्स होंगे, वो ये इंडिया की कोई कंपनी होगी, ये बाहर की कोई कंपनी होगी, तो इंडिया 92 चिप्स के पैकेट दूसरी कंट्रीज को बेचता है, और उसी साल में 87 चिप्स के पैकेट खरीदता है दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट हुआ, ये हमारा इम्पोर्ट हुआ। ऐसी बी है, ऐसी सी है, ठीक है। सबके लिए इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है। किसी के लिए इम्पोर्ट ज्यादा होगा, किसी में, और किसी के लिए पूरे ईयर में एक्सपोर्ट ज्यादा होगा ओवरऑल, किसी के लिए पूरे ईयर में इम्पोर्ट ज्यादा होगा ओवरऑल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन आप जैसे पहला देख लो, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स टू मिनिमम इम्पोर्ट वाज क्लोजेस्ट टू। मतलब इसमें हमें क्या करना है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट क्या है, मतलब ये जो एक्सपोर्ट की वैल्यूज है इनमें मैक्सिमम क्या है, 6045 है, हमें दिख रही है। मिनिमम क्या है, मिनिमम इन सब में कौन सी है वैल्यू, 87 है, ये हमें दिख रही है। हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, मतलब 6045 अपॉन 87 जो वैल्यू आएगी वो हमें करना है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंट्रीज एक्सिबिटेड अ ट्रेड सरप्लस। ओके, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस वो होता है जब एक्सपोर्ट्स जो होंगे वो आपके इंपोर्ट से ज्यादा हो। मतलब मैं कोई पर्टिकुलर ले लेता हूँ, जैसे ओके, जैसे के ले लो आप, कंट्री के में एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है, वो 4453 है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट्स जो कि 3644 है, ठीक है। जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा होंगे उस कंट्री के लिए तो वो ट्रेड सरप्लस होगा, जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा होंगे तो वो ट्रेड डेफिसिट होगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसका ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट जो भी है वो कितना है। तो जैसे आप यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रेड डेफिसिट सरप्लस दोनों में से कुछ भी निकालना है, दोनों ही निकाल ले। फिर वैसे ही हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट पूछा हुआ है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो पूछा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, और एक ये वाला जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी आपको घर से करके लाना है। दोनों के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इसको तभी, मैं बोलूंगा कि आप इसको तभी बस रेफर करना जब आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ या जब आपको आंसर चेक करना हो। बट आप प्लीज ट्राई करना कि पहले क्वेश्चन खुद से करो, उसके बाद आंसर जो भी है वो चेक करना, ठीक है। तो आज के लिए दैट वुड बी इनफ, ओके। ये क्वेश्चंस कर लेना, एंड इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक अगली, इसमें एक क्वेश्चन और होगा, आप वो क्वेश्चन भी कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है वो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, एंड आपके लिए एक नई शीट अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन सैटरडे। फ्राइडे को मैं पजल्स कंटिन्यू करूंगा, जो हमारा एक पर्टिकुलर टाइप बचा था, एंड उसके बाद सिलोजिज्म शुरू करूंगा। सो फ्राइडे की क्लास में भी आ जाना। फ्राइडे वाला मैं आपको शीट नया अपलोड कर दूंगा वो भी, सो मैं आपके लिए दोनों शीट्स अपलोड कर दूंगा, ओके। चलो, अब मैं नेक्स्ट आपकी लॉजिक की क्लास लूंगा फ्राइडे को, विच वुड बी पजल्स एंड सिलॉग, ओके। चलो, थैंक यू, बाय बाय।